तो हम लोग बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction of aniline. Okay, electrophilic substitution reaction of aromatic amine, that is aniline. Second reaction हम लोग कर रहे हैं, and second reaction after the bromination it is nitration. Okay, अब नाइट्रेशन भी देखो यहाँ पर जो 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 इजी है वो रिएक्शन है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास कौन सी रिएक्शंस हैं जो सारी जिनमें कोई ना कोई डेविएशन है ना, जिनमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो नाइट्रेशन का भी एक चक्कर देखते हैं। अब एक चीज आप मुझे बताओ, सबसे पहले तो नाइट्रेटिंग रिएजेंट तो आपको पता ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नाइट्रेटिंग रिएजेंट तो आपको पता ही है, श्योरली यू नो दैट। ओके, अब क्या हुआ, ये हमने लिया एनिलीन। ठीक है, अब एनिलीन का नाइट्रेशन हम लोगों को यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप है इसका पावरफुल एक्टिवेटिंग इफेक्ट होने की वजह से हमें नाइट्रेटिंग रिएजेंट यदि हम लोग लेते हैं यहाँ पर, है ना, तो उसकी वजह से देखो होता क्या है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट HNO3। ठीक है, ये हमने नाइट्रेटिंग एजेंट लिया, टेम्परेचर लिया 288 K। ओके, अब ये जो नाइट्रेटिंग कंडीशन है इसमें प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए बताओ। NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्या, बताओ जरा। NH2 ग्रुप का डायरेक्शन इफेक्ट क्या है? बोलो। NH2 ग्रुप का डायरेक्शन इफेक्ट क्या है, डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या है? ऑर्थो पैरा। तो अब देखो इसका मतलब नाइट्रेशन करा रहे हैं तो एक तो ऑर्थो पे NO2 जाना चाहिए, ठीक है, एक पैरा पे NO2 जाना चाहिए। ओके, हो गया, ये तो हो गए इसके नॉर्मल प्रोडक्ट। ठीक है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट, ये हो गया पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई, है ना, यहाँ भी एक प्रॉब्लम हो गई। ऑर्थो और पैरा बना वो तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों के साथ में मेटा प्रोडक्ट भी बन गया। ये लो भाई, ये क्या हुआ, ये तो बनना ही नहीं चाहिए था, मेटा प्रोडक्ट भी बन गया। ये कैसे बना? ठीक है, फिर पता चला ये जो मेटा प्रोडक्ट है ना इसका अमाउंट भी सिग्निफिकेंट है। ये जो ऑर्थो है ये तो ओनली 2% है, ठीक है, ये पैरा है ये 51% है, और बाकी जो बच गया आपका कितना, 47। ठीक है, ये है 47%। ठीक है, तो ये क्या है, ये है अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ये लो भाई, है ना, ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है विद सिग्निफिकेंट अमाउंट। ये लो, ये भी प्रॉब्लम हो गई है कि ये थोड़ा मोड़ा बनता तो हम इसको क्या करते, हम इसको इग्नोर कर देते कि बन गया होगा किसी वजह से, लेकिन विद सिग्निफिकेंट अमाउंट। ठीक है ना, इसका अमाउंट है वो भी सिग्निफिकेंट है। ये लो, तो ये यहां पर अब एक प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने कि अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट को कैसे जस्टिफाई करें, है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मेटा प्रोडक्ट बना है ये क्यों बना है ना। और आप लोग हेडिंग लगाइए यहां पर, छोटा सा एक्सप्लेनेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड मेटा प्रोडक्ट। ये लो भाई, एक्सप्लेनेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड मेटा प्रोडक्ट। ये मेटा प्रोडक्ट क्यों बना, इसका रीजन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल है, ये हमारी एनिलीन है। ओके, और एनिलीन का हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं, तो नाइट्रेशन में हम एसिडिक मीडियम लेते हैं कि बेसिक मीडियम लेते हैं, बताना जरा। एसिडिक। एसिडिक मीडियम लेते हैं नाइट्रेशन में। क्या लेते हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो नाइट्रेशन होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और उसकी उसमें तो HNO3। तो ये हो गया एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम में ये तो बेस का काम करता है ना, करता है कि नहीं करता, बताओ जरा। बेस का काम करता है ना, लेविस बेस है ना, ये तो है ना, लेविस बेस है, ब्रोंस्टेड बेस है। ठीक है, ये लो, ये लेविस बेस का काम करेगा। तो एसिड से क्या एक्सेप्ट कर लेगा, ये बताओ जरा। एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन। इसका क्या हो जाएगा,
प्रोटोनेशन हो जाएगा। ये लो, ये सीधा एक प्रोटोन ले लेगा एसिड से। भाई एसिड जैसे ही डालेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ, जैसे इसको मिक्स करेंगे तो ये बेस इसका जो जो वो है बेसिक नेचर है, ठीक है, उसकी वजह से ये प्रोटोन एक्सेप्ट करके ये क्या बनाएगा, ये लो भाई कैटायन बनाएगा। हम जानते हैं, हमें ये तो पता है बेसिक नेचर में कि ये बनाते हैं कैटायंस। और कैटायंस कौन सा बनेगा, ये कैटायन बनेगा और इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन, ये लो भाई, ये आपका एक कैटायन बन गया, ठीक है। अब ये जो कैटायन है ना, ये बड़ा गजब का काम करता है। ये जो आपका NH3 है ना, ये जो आपका NH3 है, ये जो आपका NH3 है, ठीक है, ये NH3 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये लो भाई, ये जो NH3 है ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। ये मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है ना, ये मेटा डायरेक्टिंग है। और इससे क्या हुआ, अब इसका नाइट्रेशन होगा ना यहाँ पर, तो अनएक्सपेक्टेड हमें मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। ये मेटा प्रोडक्ट इसकी वजह से आता है। बात समझ में आई आपको। तो ये जो NH3+ है ना, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये हुआ। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख सकते हो कि ये मेटा डायरेक्शन में क्यों है, लिख लो एसिडिक मीडियम। चलो अब आप लोग कुछ जगह छोड़ दो, मैं इसके लिए आपको यहाँ पर भेज दूंगा बेसिकली, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, है ना, ओके, यस। अब इसमें एक बात हो गई, वो क्या है कि हम इनसे बचना चाहें और हम लोग सिंगल नाइट्रोजन वाला प्रोडक्ट बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे। जैसे आपको कोई पूछे कि आप इसका सिंथेसिस कैसे करेंगे, सिंथेसिस ऑफ पी नाइट्रोएनिलीन, ये बताओ भाई, पी नाइट्रोएनिलीन का कैसे सिंथेसिस करेंगे। यहां तो आपने देखा क्या हुआ, है ना, ठीक है। तो ये जो एनिलीनियम NH3+ ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग है। तो जो मेटा प्रोडक्ट बन रहा था वो इसकी वजह से बन रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई, तीनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो हम केवल ये कैसे बना सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ पी नाइट्रोएनिलीन, ये कैसे बना सकते हैं बताओ, किसी के पास है कोई आइडिया। आपने पी ब्रोमो, यस यस यस, देखो पी ब्रोमो एनिलीन कैसे बनाया था आपने, जैसे आपने पी ब्रोमो एनिलीन बनाया था वैसे ही आप क्या बनाएंगे, पी ब्रोमो सॉरी पी ब्रोमो एनिलीन बनाया था वैसे ही आप पी नाइट्रो एनिलीन बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, वही आपको प्रोटेक्शन कराना पड़ेगा। आप लोग फटाफट वो रिएक्शन लिखो, वही जो जो आप लोगों ने लिखा था ना। सबसे पहले इसका जो NH2 ग्रुप है उसका प्रोटेक्शन करेंगे हम लोग, है ना, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे बताओ, क्या कौन सी रिएक्शन करवाएंगे बताना जरा। एसिटिलेशन, कौन सी रिएक्शन कराएंगे, एसिटिलेशन या एसाइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन में रिएक्शन किससे कराते हैं, CH3CO होल ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड से, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये हुआ इसका एसिटिलेशन और ये बना एसिटेनिलाइड। सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग मूव कर रहे हैं, ये बन गया NH, ये और ये इसका एसिटिलेशन हो गया, एसाइलेशन हो गया, एसिटेनिलाइड बन गया, ठीक है। और एसिटेनिलाइड का हम लोग कराएंगे नाइट्रेशन, HNO3 से इसका क्या कराएंगे, कॉन्सेंट्रेट HNO3 से इसका कराएंगे हम लोग नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन करवाएंगे और नाइट्रेशन में क्या बनेगा भाई, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट होगा, वो काफी कम बनेगा। ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, ठीक है। ये लो NH CO और CH3
और इसको ये तो ये पहले बना देते हैं पैरा प्रोडक्ट, ठीक है, और एक बन जाएगा इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट। ये लो, ठीक है। अब इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, है ना। ये लो हाइड्रोलाइसिस, इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, बहुत सिंपल सी बात है, वहां से वो जो हमने प्रोटेक्ट किया था ना, तो वो ग्रुप हमारा रिस्टोर होकर के NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लो, और ये यहाँ पर NO2 प्लस में ये लो, और ये यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। और हम लोग जानते हैं इसमें ये मेजर प्रोडक्ट होता है पी नाइट्रोएनिलीन। तो स्ट्रेटेजी हमने वही यूज ली है जो हमने किस में ली थी, पी पैरा ब्रोमो एनिलीन में हमने यूज ली थी, वही स्ट्रेटेजी हमने इसमें यूज ली है, ठीक है।